रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए वी शैल स्टार्ट विद द डिविजन एल्गोरिदम. इफ़ वी टेक अ नंबर 14 एंड वी डिवाइड इट बाय द नंबर 5, तो क्या आएगा? 5 2 टाइम्स इज 10 और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4. तो ये जो नंबर 14 है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड. नंबर 5 जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है इट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र. नंबर 2 इज़ कॉल्ड योर कोसेंट. एंड 14 और 10 के डिफरेंस को हम बोलेंगे रिमाइंडर. इसी 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 प्लस 4. 10 प्लस 4 14. किसी भी डिवीजन का एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऐसा होगा दैट इज़ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. अब ये था केस नंबर्स का. यदि हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हैं तब हम क्या करेंगे? लेट अस सी दैट. यहाँ हमने दो पॉलिनॉमियल्स लिए हैं. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को यदि हम डिनोट करते हैं बाय नोटेशन px और x माइनस 1 जो इसे डिवाइड करेगा बाय g ऑफ x. यहाँ पर दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं. पहली तो ये है कि जो डिग्री ऑफ px होगी it should always be greater than the degree of gx. Here degree of px is 3 and degree of gx is 1. किसी भी पॉलिनॉमियल के डिवीजन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन होगी gx should not be equal to 0. Why is it important? यदि हम सपोज को एक नंबर लेते हैं 3 और उसको हम डिवाइड करते हैं बाय नंबर 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब हम इसे डिवाइड करते हैं. x में x स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट x क्यूब और -1 से -x स्क्वायर आ जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा टर्म. यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर. 3x को नीचे लाएंगे. नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 4x टू गेट 4x स्क्वायर हेयर. ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और -1 इंटू 4x गिव्स यू -4x. तो 3x माइनस 4x विल गिव यू 7x. 1 को नीचे लेकर आएंगे. यहाँ 7x चाहिए तो x माइनस 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. आएगा क्या? 7x माइनस 7. 7x कैंसिल हो जाएगा और +1 माइनस 7 विल गिव यू 8. x माइनस 1 इज़ योर डिवाइज़र. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 दिस इज़ योर कोसेंट और 8 दिस इज़ योर रिमाइंडर. इसको हम rx या r से डिनोट करेंगे. और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 it will be denoted by px. Now this px can be expressed as the product of gx into qx plus rx. जहाँ gx की वैल्यू x minus 1 है, qx is this polynomial, px is this and rx is 8. If we see the statement of remainder theorem, it is px be any polynomial जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है. a is any real number. यदि px को हम डिवाइड करते हैं by another linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. रिमाइंडर थ्योरम का मेन एप्लीकेशन क्या है? बिना लॉन्ग डिवीजन किए we can find the remainder. If we consider the previous example only, px को x minus 1 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस थ्योरम. नाउ व्हाट इज़ दिस p ऑफ a? जब हम px में x की जगह a रखेंगे दैट वैल्यू विल बी p ऑफ a. यहाँ पर a क्या है? दैट इज़ 1. तो r इक्वल टू p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 equal to 8 as we saw earlier. Now let us solve this question. We have to find the remainder when the polynomial x square minus 2x plus 3 is divided by x minus 1 by 2. यहाँ पर a क्या है? It is 1 by 2. Applying the remainder theorem, r is equal to p of a. तो वैल्यू रखने पे we get 1 by 2 whole square minus 2 into 1 by 2 plus 3.
इसे सॉल्व करेंगे you will find the remainder. Another example, this is the polynomial that you are given और इसे हमें divide करना है by gx, that is 5 plus 2x. Here also you have to find the value of remainder. 5 plus 2x है, निकालना है हमको वैल्यू a. तो क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इसको इक्वेट करेंगे टू 0, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, दैट विल बी x इक्वल टू -5/2. -5/2 इज़ द वैल्यू ऑफ a. ये वैल्यू कहाँ रखना है, इन r इक्वल टू p ऑफ a. एंड एज वी सॉ अर्लियर, a की वैल्यू px में x की जगह पर रखेंगे और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है that will be your remainder for this division of polynomial. Another example, find the remainder when this polynomial is divided by x minus a. यहाँ पर px की डिग्री क्या है, 3, it is greater than 1. By remainder theorem, if px is divided by x minus a, जहाँ पर a क्या है, it is the 0 of this polynomial px, then r is equal to p of a. Substitute करने पे it comes out to be a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. a cube और minus a cube cancel out होगा, बचेगा सिर्फ 5a. It will be the remainder. अब आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम समझने के लिए. पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. 7 plus 3x इसको हम लिख सकते हैं gx और 3x क्यूब प्लस 7x को लिख सकते हैं हम px. लेट अस टेक टू अदर नंबर्स. हमें बताना है कि 4 8 का फैक्टर है. ये तभी होगा जब 4 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. इसका कोसेंट आ जाएगा 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0. देयरफॉर वी कैन से 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. यही चीज़ अब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे. हमें यदि ये बताना है कि ये gx इसका फैक्टर है px का, तब व्हाट वी हैव टू शो इज़ कि ये जो इसका रिमाइंडर है r, इट शुड बी 0. अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं. r इज इक्वल टू p ऑफ a. a क्या होगा यहाँ पे, यदि हम 7 plus 3x को इक्वेट करें 0 से, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3 और यही होगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px. तो a को हम कहाँ रखेंगे, p ऑफ x में, दैट इज़ इन 3x क्यूब प्लस 7x. सॉल्व करने पे 1 3 कैंसिल हो जाएगा. 7 का क्यूब इज़ 343/3 स्क्वायर 9 माइनस 49/3. ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगी. सो व्हाट वी कैन इंटरप्रेट इज़ r इज़ नॉट इक्वल टू 0. दैट इज़ gx px को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है. दैट मीन्स gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px. The concept that we have used to solve this question is actually the base of the factor theorem that we are about to study now. So what does factor theorem say is, यदि px कोई एक polynomial है जिसकी डिग्री n that is greater or equal to 1 है और a is any real number, तब क्या है, दो केसेस होंगे. x minus a is a factor of px. कब होगा, जब p of a इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, a क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px. तो ये फैक्टर होगा यदि px का, तो क्लियरली a विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. और दूसरी चीज़ है, यदि a इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ a इक्वल टू 0, तब क्या हम कह सकते हैं, जो x माइनस a है वो px का फैक्टर होगा. आप इसे ऐसे देख सकते हैं, यदि x माइनस a क्या है, कोई फैक्टर है px का, तो क्या होगा, p ऑफ a इक्वल टू 0. व्हाट डज दैट मीन, a इज अ 0 और रूट ऑफ px. ठीक है. इसका जस्ट ऑपोजिट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, यदि a इज अ 0 ऑफ px, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0. और यदि ये चीज़ होल्ड कर रही है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. सो बेसिकली इट इज़ अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. यदि एक फैक्टर है तो दूसरा उसका 0 होगा, p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा. और यदि दूसरा केस है तो वाइस वर्सा, दैट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू.
So what the gist of the factor theorem is, if px has a root, then for sure उसके रूट के कॉरस्पॉन्डिंग एक फैक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, और यदि एक कोई फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, then corresponding to that factor there will exist a root of that particular polynomial px. Let us solve a question based on factor theorem. Determine whether x plus a is a factor of these polynomials or not. तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x plus a किसी पॉलिनोमियल का यदि फैक्टर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? p of a it should be equal to 0, जहाँ पे a क्या है? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इस केस में a की वैल्यू क्या है? -1. दैट इज हाउ x माइनस a इज -1 हियर. तो a इज इक्वल टू -1. अब हमें क्या चेक करना है, क्या p ऑफ a इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है. ये चेक करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी विल पुट x इक्वल टू -1 इन दिस पॉलिनोमियल. यदि यहाँ पर -1 रखेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी? -1 का क्यूब इज -1, स्क्वायर इज +1, -x +1. ये पूरे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वैल्यू क्या आ रही है? 0. देयरफॉर फर्स्ट केस में p ऑफ a इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + x² + x + 1. दूसरे पॉलिनोमियल में यदि x इक्वल टू -1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 + -1 +1 -1 +1. These terms will get cancelled and what will remain here is +1. Then what you can say is x + 1 is not a factor of this polynomial. क्यों? क्योंकि p of a की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है. It's not 0. In third polynomial again we can see p of x में हमने x को -1 रखा, तो what are you going to get? 2 into 3 times of -1, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आएगा, +1 -2 into -1 and -1. ये वैल्यू क्या आ रही है? -2 + 1 is -1, -2 + 2. This is 0. तो इस केस में वी कैन से दैट x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, क्योंकि p ऑफ a इज इक्वल टू 0. सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक आउट कि कोई भी फैक्टर किसी एक पॉलिनोमियल का होगा ओनली व्हेन p ऑफ a इज इक्वल टू 0 एज पर द फैक्टर थ्योरम. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k if x - 1 is a factor of this polynomial x² + x + k. इसमें दिया गया है कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. क्लियरली वी कैन से दैट बाय फैक्टर थ्योरम दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0. दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? x - a. सो a इज इक्वल टू 1 हियर. ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पर p ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 1² + 1 + k इक्वल टू 0. दैट गिव्स यू 2 + k इक्वल टू 0, और यू कैन से k इज इक्वल टू -2. देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी? -2 कब? जब x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर polynomial. To summarize and compare both the remainder and factor theorem, जो इनकी इनिशियल कंडीशन जो हम लेते हैं दैट इज द सेम. दैट इज यदि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 1 या 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है, तो यदि हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तब क्या है कंडीशन? इफ द पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x - a, तो जो इसका रिमाइंडर होगा दैट इज r, उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू p ऑफ a, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जिसमें a क्या है? इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. वही फैक्टर थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो इनिशियल कंडीशंस वही होंगी. इसमें क्या केस आएगा? x - a px का फैक्टर तभी होगा जब a विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, दैट इज p इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गई? ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिसमें हम क्या ले सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. जब ये होगा
तो ये होगा ऑटोमेटिकली, एंड इफ दिस हैपेंस दिस विल होल्ड ट्रू।